तुला राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस समय आप बस एक एक कदम करके आगे बढ़ते आए, आशावादी बने रहें और अपने उज्जवल पक्ष पर जरूर नजर रखें। आपका विश्वास और आपकी उम्मीद आपकी इच्छाओं व आशाओं के लिए नए दरवाजे खोलेगी। इस समय आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने के लिए प्रयास जरूर करें। दोस्तों, अपने मनपसंद कामों को छोड़कर अपने आप को इधर उधर के कामों में मत उलझाएं। इस समय भावनाओं में बहकर कोई निर्णय लेने से आपको बचना होगा। दोस्तों, अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने के लिए प्रयास रहें। आप अपने जीवन में इन 5 चीजों की बढ़ोतरी करने की कोशिश जरूर करें। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप कामयाब भी रहेंगे। पहला, विनम्रता से बोलना। दूसरा, दूसरों का आदर सम्मान करना। तीसरा, भगवान का धन्यवाद करना, हमेशा भगवान का शुक्राना करना। चौथा, भगवान से माफी मांगना। पांचवा, अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखना। नकारात्मक सोच आप अपने नजदीक ना आने दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पॉजिटिव सोच के साथ अपने सभी कार्य करें और आगे बढ़ें। दोस्तों, जब 5 गुण जिसके पास है वह व्यक्ति हर किसी के दिल पर राज कर सकता है। इस समय आपको चाहिए कि आप अपने सभी काम निस्वार्थ भाव से करते हुए आगे की ओर बढ़ते जाएं। तुला राशि के दोस्तों, जीवन में सब कुछ बदल जाता है, कुछ भी एक जैसा नहीं रहता। यह जीवन की प्रवृत्ति है। आपको स्वीकार करना ही होगा कि सब कुछ परिवर्तनशील है। आपने अपने आप को यही समझाना है। आपको इस समय काफी दौड़ धूप करनी पड़ रही है, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ रही है। अच्छी बात है कि इसके लिए आपका स्वास्थ्य आपका साथ दे रहा है। आप अपने आप को हल्का फुल्का रखें, अपने पर ज्यादा दबाव ना बनाएं। आप इसी तरह अपने जीवन की यात्रा को बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास जारी रखें। अपने आप हर तरीके से मैनेज करते हुए आगे बढ़ते जाएं। खुद को मैनेज करना बहुत जरूरी है। इस समय आपको थोड़ा धैर्य और संयम का साथ लेने की जरूरत है। किसी भी काम में आपने उतावलापन या जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। आप तुला राशि वालों ने सही मार्ग पकड़ा है, अब सही मार्ग पर चल निकले हैं। अब आपको आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको तसल्ली मिलनी शुरू होगी। आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट आपके सामने आएंगे और आपकी फेवर में ही आते दिखाई देंगे। व्यापार करने वाले तुला राशि के जातकों को इस समय किसी पर भी आंखें मूंद कर विश्वास करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अतीत में आप अपनी इसी कमी से बहुत ज्यादा नुकसान उठा चुके हैं। अब यह गलती फिर से ना दोहराई जाए, ऐसा आपने अपने से ही वादा करना है कि इन गलतियों को दोबारा मैंने नहीं दोहराना। दोस्तों, समय आपकी ऊर्जा वाली भावना ही आपकी सबसे बड़ी साबित हो सकती है इस समय। इसलिए आप अपने आत्मनिर्णय और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। प्यार, पहचान, लाभ के अवसर आपके पास चलकर आएंगे। समय भागता चला जा रहा है, इसलिए आप अपने सभी कार्यों को बिना किसी देरी के पूरा करने का प्रयास करें। आप अपना कोई भी काम
आजकल कल आज पर ना टालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये समय उत्साह के साथ व्यवस्था में बीतेगा। आपके हर काम पर, हर पहलू पर आपको नज़र बनाए रखने की जरूरत है। कोशिश करें कि आप किसी पर भी अपनी मर्जी लागू ना करें। मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसके लिए खुद की देखभाल गतिविधियों के लिए थोड़ा समय निकालिए। जिम्मेदारियों से मुंह मत मोड़िए, अपने दिमाग को संतुलन में रखें और ली गई जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभाएं। आपके पास एक नेचुरल आकर्षण और करिश्मा है जो आपको अपने जीवन में सभी क्षेत्रों में आपकी मदद करता है, सफल होने में मदद करता है। इस समय जरूरी कार्यों को पहले निपटाने की कोशिश रहनी चाहिए आपकी। साथ में आप अपने आप को सरल बनाए रखने की भी कोशिश जरूर करें। आपके पास एक बड़ी छाप छोड़ने की शक्ति है, चाहे वह आपके कैरियर में हो, प्रेम जीवन में हो या व्यक्तिगत खोज में। आपको उस शक्ति का इस्तेमाल करना आना चाहिए। आपका स्वाभाविक आत्मविश्वास और आकर्षण लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। उसका फायदा जीवन में आपको लेना ही चाहिए। आपकी ऊर्जा का स्तर उच्च श्रेणी का बना हुआ है। बस आप अब इस ऊर्जा को अपने लाभ के लिए उपयोग करें। कुछ नए संपर्क और लाभ खुल सकते हैं। आप अपनी जीवन शैली को सुधारते हुए आगे बढ़े। नीति नियमों का पालन बनाए रखने की जरूरत है। आप अपने आप को जितना सरल रखेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आपके सामने आएगा, आपको मिलेगा। कुछ भी कार्य करें सोच विचार कर समझ कर ही करें तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। अहम अकड़ आपके लिए ठीक नहीं, यह आपको रास नहीं आएगी। आप इस समय अनुभवी लोगों से मार्गदर्शन लेकर चलें तो आपके लिए उचित होगा। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी, एक प्रसंग है। कर्म का फल। कर्म का फल हमेशा सत्य नहीं होता। कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटना घट जाती है कि हमारा विश्वास भगवान से परे होने लगता है। जैसा आजकल सुनने को आता है कि मैं इतना नियम अनुशासन में रहता हूं और भगवान हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है कि मैं दुखी ही रहता हूं। परेशानियां, मुसीबतें, उलझनें सब मेरे जीवन में ही है। मेरा कोई भी काम आसानी से नहीं बन पाता। सभी कामों में अड़चन आती है। यही बात तुला राशि वालों के दिमाग में आती है कि हम कितना धर्म, कर्म, दान, पुण्य करते हैं, फिर हमें हमेशा इतने कष्ट क्यों सहने पड़ते हैं। यह सोचने को मजबूर हो चुके हैं तुला राशि वाले दोस्त। तुला राशि वाले कहते हैं हम धार्मिक हैं। दोस्तों, असली धार्मिक वो होता है जो सारे दिए बुझ जाने के बाद भी उम्मीद का दिया नहीं बुझने देता। असली धार्मिक वो होता है जो आशा बनाए रखता है। जो निराशा में आ जाए वह धार्मिक नहीं हो सकता। दोस्तों, भगवान कब आपकी अमावस को पूर्णिमा में बदल दे यह कोई नहीं जानता, किसी को नहीं मालूम। दोस्तों, आप अपनी जिंदगी को अमावस की रात मत बनाएं, इसे पूर्णिमा का चांद बनाने का प्रयास आपका हमेशा रहना चाहिए। अगर आप इस समय दुखी हैं तो जरूर आपसे जाने अनजाने में कोई भूल चूक हुई होगी अतीत में। इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में। एक चिट्ठी हम लिखकर आए हैं अपने कर्मों की। अब हम वो चिट्ठी लिखकर भूल चुके हैं
और हम भगवान को दोष देते रहते हैं। बीज तो हम वो कर आए थे, अब बीज अंकुरित हो रहे हैं, छोटे छोटे पौधे बन रहे हैं। दोस्तों, अभी तो वो छोटे छोटे पौधे हैं, उसे पेड़ बनने से रोको। आप भगवान की शरण में चले जाएं। अगर आप चाहते हैं कि वो पौधे पेड़ ना बने, भजन कीर्तन सत्संग धर्म कर्म दान पुण्य में विश्वास बढ़ाओ। जिस तरह खेत में से खरपतवार निकाल कर फेंक दी जाती है, उसी तरह आपके बुरे कर्म भी प्रभु निकाल कर बाहर फेंक देंगे। उन बुरे कर्मों की छोटी लाइन के सामने अच्छे कर्मों की बड़ी लाइन खींच दो। आपके पास अभी मौका है, इसे हाथ से ना जाने देना। ये दोस्तों, अगर इस मौके को आपने हाथ से जाने दिया तो फिर आप चूक जाएंगे। इस समय आप जो भी कर रहे हैं वो भगवान को हाजिर मानकर करें, भगवान की शरणागत में होकर करें। दोस्तों, आपने महाभारत में एक प्रसंग सुना होगा कि श्री कृष्ण शांति लेने गए थे और शांति लेने के प्रयास में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। पांडवों के पास श्री कृष्ण शांति की इच्छा के लिए वहां पहुंचे थे कि शांति चाहता हूं, क्योंकि कौरवों ने कहा था कि श्री कृष्ण आप जो कहेंगे हम आपका कहना मानेंगे, आपका कहना सर माथे पे, आप हमारी तरफ से दूत बनकर जाए। कोई भी प्रयासों में कमी नहीं छोड़ी श्री कृष्ण ने, जितना झुक सकते थे झुके। दुर्योधन जैसे नीच व्यक्ति को भी उन्होंने उस वक्त उसे पुरुष ज्येष्ठ कहा, लेकिन जब पांडवों की कुटिया से गए थे संधि का प्रस्ताव लेकर, तो उससे पहले उन्होंने पांडवों की कुटिया में दोपहर का भोजन करने के बाद जब द्रौपदी हाथ धुलाने गई तो द्रौपदी ने थोड़ा सा जल गिराने के बाद अपना हाथ रोक दिया। श्री कृष्ण ने द्रौपदी के मुंह की तरफ देखा कि क्या हुआ कृष्णा। तब द्रौपदी ने कहा कि कन्हैया, जब आप छुट्टियों में हमारे घर आए थे बचपन में, तो आप चौसर में मुझसे हार गए थे। आपने मुझे कहा था कि मांग कृष्णा, क्या मांगना है। तो तब मैंने कहा था कि कभी समय आएगा तो मांगूंगी, तो समय आ गया है। तब कृष्ण जी कहा, मांगो कृष्णा, क्या मांगती हो। द्रौपदी ने कहा, कन्हैया आप शांति के लिए पांडवों के पास जा रहे हो, दुर्योधन के पास जा रहे हो, लेकिन मैं मांगती हूँ वो युद्ध लेकर लौटना। मैं अपने खुले केशों को दुशासन की छाती के लहू से दूंगी। कृष्ण शांति लेने गए लेकिन युद्ध लेकर लौटे। तो दोस्तों, आप भी शांति अगर पाना चाहते हैं जीवन में, तो आपको भगवान की शरणागत जाना होगा, भगवान की बातों का मानना होगा, उस आचरण पर चलना होगा जैसा भगवान चाहते हैं आप। क्योंकि ये वक्त जो है ये बहुत ही चतुर्युग वाला वर्ग, यहाँ जैसे वो तैसे वाले पॉलिसी अगर अपनाएंगे तो तभी आप इस जीवन को सुचारू रूप से जी पाएंगे। नहीं तो आज का जो युग है ये बहुत नुकसान देने वाला युग है। दोस्तों, एक प्रसंग छोटा सा और है इसके साथ। एक बहुत बड़ा व्यापारी, धनी, बहुत पैसा था, बर्बाद हो गया, जुए में सब हार गया। पहले तो मित्रों की जमात लगी रहती थी, मित्र अब छटने लगे। पत्नी ने पूछा, क्या बात है, बैठक आपकी खाली खाली रहती है, आधे भी मित्र नहीं रह गए, क्या बात है। पति ने कहा कि मैं हैरान हूं कि बैठक आधी भी क्यों रह रही।
शायद इन मित्रों को पता नहीं चला, जिनको पता चल गया वह सब साथ छोड़ चुके हैं। पत्नी ने हैरान होकर पूछा, क्या बात है? किस बात का पता चला? क्या पता चला? क्या कहते हो? मैं समझ नहीं पा रही, तुम क्या कहते जा रहे हो? पति ने कहा कि अब तुमसे भी क्या छुपाना, सब बर्बाद हो चुका है, मैं सब कुछ जुए में हार चुका हूं। जो भी कुछ था सब कुछ मेरे हाथ से निकल चुका है, सब जुए में हार चुका हूं। जो मेरे पास इकट्ठे होते लोग वो धन के ही कारण थे, ये तो मुझे आज ही पता चला। जिन जिन को पता चलता जा रहा है मेरे हालातों के बारे में, वो खिसकता जा रहा है, मुझसे दूर भाग रहा है। गुड़ था तो मक्खियां थी, और जब अब गुड़ ही नहीं तो मक्खियां कहां से आएंगी? तो दोस्तों, अगर पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाए ना, तो आप दूसरी तरफ मुंह करके सेल्फी ले लें, पूरी दुनिया आपके पीछे खड़ी हुई दिखाई देगी। तो अगर बुरा वक्त किसी का आता है तो सबसे पहले उसके अपने नजदीक के लोग ही उसको छोड़ देते हैं। तुला राशि वालों ने भी देखा होगा कि जब बुरा समय आया तो आपका भगवान के सिवा कोई नहीं था, तो भगवान ही आपको जहां तक लेकर आया है। तो आपको चाहिए कि अब भगवान का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़े, भगवान का शुक्राना करें, क्योंकि जहां तक लेकर आया है तो वहां तक भी ले जाएगा जहां तक आप जाना चाहते हैं। दोस्तों, समस्या है क्या? जीवन की सारी समस्या इस एक बात में ही छिपी है कि जब आप हल कर सकते हो तब आप हल नहीं करते। जब बात को रोक देना आसान था तब आप बढ़ाए चले जाते हो, और जब बात सीमा के बाहर निकल जाती है, आपके हाथ से निकल जाती है, तब आपको होश आता है। जब कुछ भी नहीं किया जा सकता, आप जागते हो। जब कुछ किया जा सकता था, तब आप आलस में पड़े दिखाई देते हो। तब हजार समस्याएं इकट्ठी होती चली जाती हैं। उन समस्याओं में दबे तुम खंड खंड छितर बितर जाते हो। फिर आपके जीवन सूत्र का जो संबंध है, आपके भीतर की अंतरात्मा जो आपकी कड़ी है, उसका छोर खो जाता है। दोस्तों, जब समस्या छोटी है तो उसी समय उसको निपटाने का कोशिश किया करें, क्योंकि फिर आप छोटी सी समस्या भी हल करने में असमर्थ हो जाते हैं जब बहुत सारी समस्याएं इकट्ठी हो जाएं तो। क्योंकि आपका मन एक विषमत कंफ्यूजन में हो जाता है, वहां इतनी समस्याओं को ढेर लगा पड़ा होता है। उन समस्याओं से दबे आप सारा समर्थ खो देते हो, आपका आत्मविश्वास भी त्रोहित हो जाता है। जो कुछ भी ना हल कर पाया वो कुछ हल करेगा, यह भरोसा भी टूट जाता है। आप समझने लगते हो कि अपने से हल होने वाला ही नहीं है, और एक बार आपके अंदर ऐसी दीनता आ गई तो आपके पैर के नीचे की जमीन गई। फिर तो आप उस समस्या को हल नहीं कर पाओगे जिसे बच्चे हल कर लेते हैं। हल करने का भरोसा और श्रद्धा ही निष्ठ हो गई। कल देखेंगे, फिर देखेंगे, परसों देखेंगे, तुम टालते जाते हो। जितना तुम टालते हो उतना समय मिल रहा है बीज को अंकुरित होने में। फिर टालना मुश्किल हो जाता है। एक समय ऐसा आ जाता है जब समस्या सामने ही खड़ी हो जाती है, फिर आप समस्या से लड़ना शुरू करते हो। पहले टालते हो वो भी गलत, फिर लड़ते हो ये भी गलत। जो आज मिला है वो काफी है। अगर तुम कल को बीच में ना लेकर आए तो तुम्हें मिला है काफी है। तुम समुद्र हो, अगर आप कल को बीच में ले आए तो फिर बड़े से बड़े सम्राट भी भिखारी
क्योंकि कल को कोई भी नहीं भर सकता। एक समस्या को हल कर लो, बाकी सारी की सारी समस्या हल हो जाती हैं। दोस्तों, समस्या को कोई लड़कर हल नहीं कर सकता। आप लड़े की समस्या बढ़ी, समस्या को हल करना असंभव हो ही जाना है अगर आप समस्या से लड़े, क्योंकि किसी भी समस्या को हल करने के लिए शांत चित्त चाहिए, शांत मन चाहिए। लड़ने वाली व्यक्ति तो अशांत है, तो पहले तो क्रोध को पनपने देते हो, फिर जब क्रोध मुश्किल में डाल देता है तो जीवन को उलझा देता है, सब तरफ कांटे बो देता है, कहीं भी चलने की जगह नहीं रह जाती। क्रोध को वहां दुश्मनी दिखाने देनी पड़ती है। आपने ऐसे लगने लगता है कि सारी तरफ आपके लिए षड्यंत्र चल रहे हैं, सभी लोग आपके दुश्मन बने खड़े हैं। तब आप जागते हो, तब आप दूसरी भूल करते हो, तब आप लड़ने की भूल करते हो। दबा लो, क्रोध मिटा दो। क्रोध, लेकिन क्या कभी क्रोध लड़कर समस्या से जीता है? समझ लो तुम धागे साफ कर रहे हो, उलझे हुए धागे, ये धागे उलझ गए हैं। क्या इन धागों से आप अगर इनको सुलझाना चाहते हैं तो आप जल्दबाजी में, क्रोध से इसको उतावलेपन में उलझा पाएंगे, सुलझा पाएंगे? नहीं। तो आपको चाहिए कि शांत चित्त से, अगर हम एक एक धागा सुलझाएंगे तो धागे सुलझ ही जाएंगे, नहीं तो टूटेंगे और गांठ पड़ेगी, और गांठ फिर हमेशा ही और रड़कती रहेगी जीवन में। इसी तरह दोस्तों हमारा जीवन है, इसको धैर्य से, शांति से सुलझाते हुए आगे बढ़ते जाएं। समस्या कोई इतनी बड़ी नहीं कि जिसका समाधान हो। हाँ, समय लगता है हर समस्या के समाधान के लिए, उसके लिए धैर्य का साथ, संयम का साथ आपको नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, बुराई छोटी हो या बड़ी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबो ही देता है। जीवन के 7 नियम जो आपका जीवन बदल कर रख देंगे, अगर ये जीवन में ये नियम आप अपनाओगे तो आपको काफी राहत मिलेगी। पहला, अपने अतीत को लेकर शांत रहें, जो हो गया सो हो गया, अब ऐसा करें कि वर्तमान खराब ना हो। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, यह विषय नहीं है आपका। तीसरा, समय लगभग सब कुछ सही कर देता है, इस समय को समय देने की जरूरत है। चौथा, दूसरों से अपने जीवन की तुलना ना करें और ना ही उन्हें जज करें। आपको पता नहीं कि वह किस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। पांचवा, ज्यादा सोचना बंद करो, यह ठीक नहीं होता। चिंता नहीं, चिंतन करो। छठा, क्योंकि हर चीज आपके अनुसार हो या जरूरी तो नहीं, आखिर जिसने हम सबको बनाया है उनका भी तो निर्णय हो सकता है। छठा, किसी ने भी आपकी खुशी का ठेका नहीं ले रखा सिवाय आपको छोड़कर, इसलिए अपनी खुशियों का ध्यान आपको खुद ही रखना होगा। सातवां, मुस्कुराएं, क्योंकि दुनिया की सारी समस्याओं के स्वामी आप नहीं। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा बहुत लेता है पर साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देता है पर साथ नहीं देता। तो इसलिए आपको चाहिए कि अगर आपने भगवान का साथ लेना है तो फिर आप भगवान पर विश्वास करें, श्रद्धा और आस्था आपकी बढ़नी चाहिए भगवान के प्रति। अगर आप भगवान के साथ रहेंगे, भगवान का साथ
अपने साथ लेकर चलेंगे तो फिर दुनिया की कोई भी चीज आपसे परे नहीं हो सकती। तो दोस्तों, ये था आपका राशिफल। बहुत दिनों के बाद आज आपके समक्ष मैं आपकी राशि लेकर आया हूं। अगर आप चाहते हैं श्री राधेश्याम मंदिर में अपने परिवार की खुशहाली के लिए अरदास लगाना, तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान मुझे भेजना है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। सुबह और शाम आरती से पहले आपके परिवार की खुशहाली के लिए, आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए, आपके कर्ज के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए और बच्चों की जो विवाह शादी में रुकावटें आती है उसके लिए अरदास लगाई जाएगी। और भगवान करेगा निस्वार्थ अरदास से आपको कुछ ना कुछ फायदा भी होगा। नुकसान तो हो नहीं सकता। अगर भगवान के आगे अरदास लगाई जाए तो उसका कुछ ना कुछ फायदा ही होता। तो आप मुझे अपनी 3 चीजें भेज दें मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, नाम, गोत्र और पता। व्हाट्सएप नंबर है 9315336907। ये मेरा नंबर है। इस नंबर पर आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। तो दोस्तों, ये जो अरदास आपकी लगाई जाएगी ये बिल्कुल निःशुल्क है। इसका कोई भी शुल्क आपने नहीं देना। ये बिल्कुल पूरी तरह से निःशुल्क अरदास है। इसके लिए आप कोई गुरेज ना करें। अपना नाम, अपना स्थान और अपना गोत्र आप मुझे भेज देंगे तो आपके लिए भी अरदास लगेगी। कोई भी छुपा हुआ शुल्क इसका नहीं है। तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कल फिर मिलेंगे।